तो मुझसे कई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी। कई माता जी इसने क्वेश्चन पूछा है जो अभी अभी न्यूली मैरिड हैं और उनके बेबीज़ हुआ है, लड़का या लड़की जो भी है, तो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि जनरली देखा गया उनकी कंप्लेन ये होती है कि हस्बैंड्स कहते हैं कि वेल कि तुम भक्ति के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही, सुबह जल्दी नहीं उठ रही फॉर एग्जांपल मंगल आरती में, या चैंटिंग पूरी नहीं कर पा रही। हस्बैंड्स की कंप्लेंट रहती है, या मुझे टाइम पे खाना नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल। और जो माता जीज़ हैं उनकी कंप्लेन, उनका आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि हमारे बेबीज़ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उनका आर्ग्यूमेंट ही रहता है क्योंकि जिसने भी बच्चे पाले हैं, और मैंने भी गायनी में बहुत काम किया एज ए डॉक्टर और पीडियाट्रिक वार्ड में, तो बच्चे जिसने भी पाले हैं वो बहुत मुश्किल है। एक अपने में प्रोजेक्ट है बच्चे पालना। आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है दुनिया का। बच्चा पूरी रात रोएगा, फिर उसको कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, जब भी दूध मांगेगा देना पड़ेगा, मतलब एनीवेयर एवरीवेयर इनसाइड आउट आपको रेडी रहना पड़ेगा उसको सर्व करने के लिए। दैट्स द होल आइडिया। तो रात की नींदें उड़ जाती हैं और पूरा टाइम उसके साथ बिताना पड़ता है। और एक बच्चा रोया तो कान फट जाएंगे, उसको चुप कराना। सो पूरा टाइम इज़ एक्चुअली फुल टाइम जॉब है। तो ये कंप्लेंट्स आती है, फैमिली में फ्रिक्शंस आती हैं और लोग डिस्टर्ब होते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं क्या करें क्या ना करें। वेल तो मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च की और मैंने देखा कि शिला प्रभुपाद इस टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद के टाइम भी कई न्यूली मैरिड डिवोटीज़ थे। प्रभुपाद ने खुद ने मैरिज कराई थी और फिर ऑफ कोर्स उनके बच्चे भी होंगे। कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में बच्चे, अब तो कृष्णा कॉन्शियस फैमिली तो है बट ऑफ कोर्स एक मेल है एक फीमेल है, तो अपना माइंड सेट है लोगों का। मेल समझ नहीं पाता फीमेल को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल शायद नहीं समझ पाती कि मेल को प्रॉब्लम हो रही है। सो प्रॉब्लम है। और सबसे मज़े की बात है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कोई एल्डर्स नहीं है बताने वाले कि ऐसा होता है और क्या किया जाए इन कंडीशंस में। हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, वाइफ की क्या ड्यूटी है इन सिचुएशंस में, तो इसलिए पूरा खिचड़ी पक जाती है। तो वेल शिला प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था करंदर स्वामी को 1971 में। करंदर स्वामी नहीं, उस टाइम सन्यासी नहीं थे, उस टाइम तो गृहस्थ थे। तो वो कह रहे थे कि मैं सन्यास ले लूँ, और उनके अभी भी बच्चा हुआ था उनकी वाइफ से, पहले गृहस्थ थे वो। तो शिला प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा कि एक्चुअली अभी तुम सन्यास मत लो, सन्यास विन्यास तो बाद में भी हो जाएगा, अभी तुम अपने बच्चे का ध्यान रखो। क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना हमारे मूवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे स्पेशल सोल्स हैं। पिछले जन्मों की भक्ति की वजह से कृष्णा कॉन्शियस फैमिली में पैदा हुए हैं, और इनको हमें डिवोटीज बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट पूरी मैरिज इंस्टीट्यूशन का एक ही एम है कि जो बच्चा हो, जो आत्मा आएगी इस संसार में, उसको हम डिवोटी बना पाएँ, बचपन से उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि वो आगे जाके प्योर डिवोटी बने। सो तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद ने उस लेटर्स में और कई लेटर्स में प्रभुपाद ने बच्चों की केयर करने पे बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि एक और माता जी थी, अरुंधति माता जी, उनको श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा जुलाई आई थिंक 1972 में। और अरुंधति माता जी ऑफ कोर्स ये लोग फॉरेनर्स थे, पहली बात तो ध्यान रखनी चाहिए। तो अरुंधति माता जी उनके बच्चा हो गया, तो वो सोच रही थी कि मैं बच्चा किसी और को मैं दे दूँ, अडॉप्ट करा दूँ, कि जिससे मैं अच्छी तरह भक्ति कर पाऊँ ना। ये तो वियर्ड आइडिया है, बड़ा अजीब सा आइडिया है। आप सबको लगेगा कि मैं बच्चा किसी और को दे दूँ, अडॉप्ट कर लेगा और मैं अपनी भक्ति कर पाऊँगी, बट हमें ऐसा कोई वियर्ड नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा सोच सकते हैं, स्पेशली हिप्पी टाइम पे। तो प्रभुपाद ने सीधा लेटर लिखा उनको वापस कि देखो ऐसा है कि जो बच्चा है, चाइल्ड वर्शिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डीटी वर्शिप। और इंटरेस्टिंग लाइन है, स्टेटमेंट है। प्रभुपाद ने कहा तुम वो कह रही थी कि मैं पुजारी सेवा नहीं कर पा रही, थक जाती हूँ, कंटैमिनेट हो जाती हूँ बच्चों से, मैं करना चाहती हूँ, चैंटिंग भी थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है मेरी, बच्चे कैसे। प्रभुपाद ने कहा नो, प्रभुपाद ने कहा पुजारी सेवा छोड़नी है छोड़ दो,
भगवान की पूजा छोड़ दो, तुम्हारी भक्ति है बच्चे का ध्यान रखना। ये तो मैंने एक लेटर बताया, ऐसे कई लेटर्स में शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि जो मदर्स हैं, जिनके, प्रभुपाद ने कहा अगर जो 4 साल से छोटा बच्चा है, मतलब 4 साल तक एक मदर को अपने बच्चे को इस तरह केयर करनी है कि वो मतलब समझ लीजिए भगवान ही है। जैसे मान लीजिए पति परमेश्वर कहते हैं, ऐसे बच्चा परमेश्वर नहीं है कह लीजिए। चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डीटी वर्शिप। इनफैक्ट शीला प्रभुपाद ने एज लिमिट भी दी, 4 साल तक माँ को पूरा फोकस बच्चे पे करना है। अब नेचुरली उसकी चैंटिंग छूटेगी, नेचुरली मंगल आरती छूटेगी कि पूरी रात जागेगी। बच्चा कभी भी रो सकता है रात को, कभी भी उसको दूध पिलाना है, कभी भी वो पी पू कर ले, टॉयलेट कर ले, उसकी साफ़ करते रहो। रात को उठ के नींद ख़राब होगी रात को तो सुबह नींद आएगी, नेचुरली होगा। वो पढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये शिला प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया इसका। अपवर्ड। और इसका दूसरा जो फ्लिप साइड है कि जो हस्बैंड परेशान होते रहते हैं, हस्बैंड भी डिवोटी है तो कहता है तुम मंगल आरती में नहीं आ रही, तुम चैंटिंग पूरी नहीं कर रही, और उसको डांटता रहता है। बट एक्चुअली हस्बैंड्स को समझना चाहिए, हस्बैंड डिवोटीज़ को समझना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने बोला हुआ है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो माँ को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल आरती में सो रही है, चैंटिंग में सो रही है, कोशिश करे करने की, मगर नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 4 साल की छूट जाएगी तो वो रिकॉर्ड रख के कंप्लीट नहीं करेंगे, बट आइडिया ये है कि जब भी टाइम मिले थोड़ा कंप्लीट कर लें। अदरवाइज बच्चे का ध्यान रखें, उसकी परवरिश करें। शिला प्रभुपाद ने ये भी लिखा है अपने लेटर में कि मदर एंड फादर आर सर्वेंट ऑफ चाइल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सर्वेंट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि वो आत्मा स्पेशल है। उस आत्मा को भगवान ने भेजा आपके पास कि आप उसका ध्यान रखो और उसको भक्त बनाओ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की तरफ नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की तरफ है। सो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें ध्यान रखना है। अब हस्बैंड को समझना चाहिए, पॉइंट है, हस्बैंड्स को बैंग नहीं करना चाहिए, बैंग नहीं करना चाहिए कि तुम मंगल आरती में नहीं आ रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, सोती रहती हो पूरे दिन। वेल वो तो हो गई। अब या तो हस्बैंड से कह दो कि तो क्या आप बच्चा पैदा कर लो वो बच्चा पैदा कर लें और क्या होगा, बट ऑफ कोर्स वो हो नहीं सकता। तो एक मदर फादर, एक्चुअली पहले ज़माने में ये सब चीज़ें हमें बड़े बूढ़े लोग बताते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, और ऐसा नहीं कि पहले वैष्णव नहीं होते थे, वैष्णव फैमिली सी आज भी। गोपाल भट्ट जो परिवार है, राधा रमन गोस्वामी परिवार है, वल्लभ संप्रदाय में सारे जो गोस्वामी जो सब मैरिड होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब नपुंसक होते हैं। और वो सारे गोस्वामीज हैं, बचपन से डिवोशन वैष्णव कर रहे हैं। आप उनकी फैमिलीज में जाके तो उनसे पूछो, आप उनसे पूछो जब उनके बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी वाइफ को फ्री हैंड देते, कोई नहीं तुम आराम से चलो, कोई नहीं, अगर तुम्हें आरती अटेंड नहीं हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं, पुजारी अटेंड होनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैंटिंग छूट रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो अपने मन में करते रहो, अपनी उंगली पे करती रहो किसी तरह, और मैनेज करो चीज़ें। बच्चे का ध्यान रखो, बच्चे की परवरिश करो, उसको प्रसाद दो, उसको कीर्तन सुनाओ, उसको जितना अदा हो अभी से भगवान का नाम पड़े उसके उसमें कानों में, संस्कार अच्छे जाएं। सो ये हस्बैंड का रोल है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिफरेंट रोल है बच्चे की परवरिश में, 4 साल से छोटे बच्चों की परवरिश में। माँ तो डायरेक्टली बच्चे की हेल्प कर रही है, और फादर इनडायरेक्टली कर रहा है, माँ की हेल्प करके, उसको असिस्ट करके, अपनी वाइफ को असिस्ट करके। वो इस तरह से पूरा हाउस होल्ड लाइफ चलती है बच्चे की परवरिश में। मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कई माता जी कहती हैं, अब जो मैंने अरुंधति माता जी के बारे में बताया था, वो कह रही थी कि मैं बच्चे को अडॉप्ट कराने दे दूँगी क्योंकि मुझसे भक्ति नहीं हो रही, और वैसे भी मैं बच्चे से आसक्त हो जाऊँगी तो मेरी भक्ति खराब हो जाएगी। ये सब बेकार की बातें, क्योंकि आसक्ति गलत चीज़ से खराब है, अच्छी चीज़ से आसक्ति तो अच्छी है। रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास, वैष्णवों से आसक्ति होना अच्छा है, और अगर आप बच्चे को वैष्णव बना दोगे तो आसक्ति होना तो बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। और आसक्ति के बिना आप केयर भी कैसे कर पाओगे, और आसक्ति तो नेचुरल है माँ की बच्चे के लिए, बच्चे को हटा के आसक्ति नहीं छूट सकती, वो इम्पॉसिबल है।
तो उस आसक्ति को भगवान की सेवा में लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है। भगवान ने, प्रभुपाद ने लिखा कि तुम ये जो पॉइंट है, एक्चुअली अरुंधति माता जी को नहीं लिखा इस लेटर में, और जगह लिख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है कि मैं अटैच हो जाऊंगी बच्चे से, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के एक्सक्यूज है ये। सो हमें ये सब बेकार के आर्ग्यूमेंट्स नहीं सोचने चाहिए, उनका ध्यान रखें बच्चों का भगवान की सेवा में। जैसे हम डीटीज़ का ध्यान रखते हैं ऐसे बच्चों का ध्यान रखें। ऑफ कोर्स अब पॉइंट यह आएगा कि जब बड़े हो जाएंगे, कुछ लोग ये पूछते हैं जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो फिर बड़े होते हैं तो फिर डिवोटीज़ नहीं रहते, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तो फिर उसमें क्या करें हम। पॉइंट वो एक बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है, मगर उसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप अपनी ड्यूटीज़ करो, आप जितना कृष्ण कॉन्शियस दे सकते हो दे, बाकी उसकी डेस्टिनी है, बाकी उसकी किस्मत है। और हम देखते हैं भगवान का खुद का बेटा असुर बन गया, नरकासुर। कृष्ण भगवान का अद्वैत आचार्य के 6 बेटे थे, 3 नास्तिक बन गए। भक्तिनाथ ठाकुर के 10-12 बच्चे थे, उसमें से 2 डिवोटी बने, और 2 डिवोटी बने उसमें से 1 सहिज्ञा बन गया और 1 प्योर डिवोटी निकला। भक्तिनाथ ठाकुर ने अपनी तरफ से सब कुछ किया, मगर फिर भगवान पे छोड़ दिया। उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पॉइंट है कि हम अपना रोल फुलफिल करें, अपनी ड्यूटीज़ करें, माँ अपनी ड्यूटीज़ करे, हस्बैंड अपनी ड्यूटी करे, और कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए। ये ही माँ की भक्ति है बच्चों के लिए। तो इसलिए हम बच्चे होते तो हैं कच्चे, मगर है तो वो सच्चे, ऐसा भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।